मुझे सवाल पूछा गया है कि मैं 23 साल का हूँ और बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, करियर पे फोकस नहीं होता, मैं करियर के बारे में भी कुछ नहीं सोच पाता, कुछ कर नहीं पाता। ऐसा तब होता है जब हम सेक्सुअली डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। क्योंकि किस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ये इस सवाल में खुल के नहीं कहा गया है, तो उसका वही मतलब निकलता है। और ये कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, और ये बहुत नेचुरल सा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ में हम जाएंगे और इससे कैसे निपटना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन 2 भागों में होगा। पहला पार्ट होगा माइंडसेट का और दूसरा पार्ट होगा एक्शन का। एक्चुअली ये सेक्सुअल थॉट्स जो होते हैं वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप इन थॉट्स के बारे में जो थिंकिंग करते हो वो आपका असली प्रॉब्लम है कि मेरे में ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं शायद बुरा आदमी हूँ, ये गलत है, मैं खुद का नुकसान कर रहा हूँ। आप कंटिन्यूअसली जब इस चीज़ का गिल्ट लेने लगते हो तब ये प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये नॉर्मल सी बात है, ये कुदरत की देन है। रिप्रोडक्शन हो, ये जनरेशन आगे बढ़ती रहे, इसलिए कुदरत ने ही यही थॉट्स क्रिएट किए हैं। इस बात को आपको समझना होगा और इनको नॉर्मली एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान हो और ये नॉर्मल सी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये थॉट्स नॉर्मल है और हम नॉर्मल से एक ज़िंदगी जीते हैं और अगर ये थॉट्स हर किसी के जहन में आते हैं तो क्या हर कोई इन्हीं थॉट्स में, विचारों में खोया रहता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा उनकी सेंचुरीज है, 100 सेंचुरीज, सचिन तेंदुलकर। उनके पूरे 25-30 सालों के करियर में उनका नाम कभी उनके वाइफ के सिवा किसी और लड़की के साथ जोड़ा तक नहीं गया। उन्हें तो दुनिया की सारी खुशियाँ अवेलेबल हो सकती थी। तो इससे पता चलता है कि सेल्फ कंट्रोल उनका किस लेवल का था। वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन खुद के ज़िंदगी को किस तरह से जीना है, किन वैल्यूज़ के अनुसार जीना है, ये उन्होंने तय किया था। वैसा भी ये आपकी चॉइस है कि ये सेक्सुअल थॉट्स हावी होने की वजह से आपको खुद की ज़िंदगी तबाह कर लेनी है या इनको कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। तो ये डिसीजन जो है दोस्तों वो आपको लेना होगा। द चॉइस इज़ योर्स। तो आपको ये तय करना है, ये चूज़ करना है कि इन थॉट्स को मैं कंट्रोल करूँगा। अब दोस्तों बात यह है कि आपको ये समझ लेना है कि आप अगर खुद का दमन करोगे तो ये थॉट्स ज़्यादा उभर के आएंगे, और अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा इनमें बहने दोगे तो होगा क्या कि आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। तो आपको मिडल पाथ में रहना है। आपको खुद का दमन भी नहीं करना है और इन विचारों में बहते भी नहीं जाना है। और एक चीज़ आपको समझ लेनी है, वो ये है दोस्तों कि मास्टरबेशन भी एक नॉर्मल चीज़ है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लोग मास्टरबेशन करते हैं। लेकिन फिर वही कि मास्टरबेशन नॉर्मल है, लेकिन उसका एग्जैगरेशन बहुत ज़्यादा करना और उन विचारों में ही खो जाना, ये उतना ही गलत है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम सेक्सुअल थॉट्स के वजह से कम और उसके बारे में ज़्यादा सोचने से होता है, वैसे ही प्रॉब्लम मास्टरबेशन से कम और मास्टरबेशन के बारे में ज़्यादा सोचने से, करूँ या नहीं करूँ, या फिर क्यों किया, मैं बुरा इंसान हूँ, गलती हो गई, इससे प्रॉब्लम होता है। आप मास्टरबेशन करते हो और उससे अगर मुक्त हो जाते हो और अपने काम में लगते हो तो वो बुरी चीज़ नहीं है। इसके बारे में किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा, लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा। तो यहाँ अपना माइंडसेट वाला पार्ट जो है वो पूरा होता है। अब हम जाएंगे एक्शन वाले पार्ट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आपको खुद के ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है, और खुद के मन में बनी हुई आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बदलना है। अगर आप कंटिन्यूअसली खुद को ब्लेम कर रहे हो कि यार मेरा कोई खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं यही गलतियां करते रहता हूं, तो उसे चेंज कीजिए और फिर अपने आइडेंटिटी चेंज कीजिए खुद के मन में कि भाई कल तक मैंने ये गलती की होंगी, लेकिन अब मैं खुद को एक अच्छा इंसान, एक कंट्रोल्ड इंसान, जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल है, ऐसा इंसान बनाने लगा हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ और मेरा हर एक कदम जो है अभी वो ऐसा इंसान बनने में जाएगा।
खुद को ये समझने लगो कि आप ऐसे इंसान हो कि जिसका खुद के विचारों पे कंट्रोल है, और उस तरह से छोटी छोटी एक्शंस लेना स्टार्ट करो। सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, आपको छोटी छोटी एक्शन उस दिशा में लेनी होगी। जैसा अभी डिस्कस हमने किया, आपको मिडल पाथ अपनानी है, दमन भी नहीं करना है और उन विचारों में खोना भी नहीं है। और आपको पॉर्न या सिडक्टिव वीडियोस देखना बंद करना है। किसी हालत में आप सिडक्टिव वीडियोस या पॉर्न नहीं देखोगे। अगर ये थॉट्स आते हैं, मास्टरबेशन आपसे होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पॉर्न्स नहीं देखोगे और इन विचारों में खोते नहीं रहोगे। अगर ये थॉट्स आते हैं, मास्टरबेशन भी आपसे हो जाता है, तो खुद को कहना ठीक है, हो गया, अभी मैं अपने काम में लगूंगा। मुझे यकीन है कि जितना मैं अपने काम करते जाऊंगा उतना मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल बढ़ते जाएगा। और काम करना है। आप सक्सेस हो रहे हो या नहीं, इसका पैरामीटर ये नहीं है कि ये थॉट्स आप में के अंदर आ रहे हो या नहीं। इसका पैरामीटर यही है कि आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो। ठीक है, जितना आप अच्छा काम कर पाओगे, थॉट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। कहीं एकांत में दोस्तों चले जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ, किसी गार्डन में जाओ, किसी कॉफ़ी शॉप में जाओ और खुद के ज़िंदगी का जो बिगर पिक्चर है वो लिखो। ये बिगर पिक्चर अपने घर में, अपने रूम में मत लिखना, अलग किसी प्लेस पे जाओ, कॉफ़ी शॉप, होटल, रेस्टोरेंट कोई, या कैफ़े, या कोई गार्डन जहाँ सुकून हो, और खुद के ज़िंदगी का बिगर पिक्चर लिखो कि अगले 10 साल में आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। और उसको फिर कॉन्साइज बनाओ, समराइज बनाओ, उसकी समरी लिखो। और दोस्तों, वो जो पिक्चर है उसके बारे में दिन भर खुद के साथ लाउडली बातें करो। अगर आप 10 या 15 बार, 5 मिनट ही सही, खुद के साथ लाउडली बात करो। अगर आपको लाउडली बात करने का चांस नहीं बनता तो खुद के साथ मन ही मन बात करो, लेकिन कम से कम 3 या 4 बार आपको लाउडली बात करनी है। और शुरुआती के फेज़ में जितना ज़्यादा आप लाउडली बात कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपका माइंड प्रोग्राम होते रहेगा। तो माइंड प्रोग्राम करने की ये पहली तकनीक है कि उस पिक्चर के बारे में लाउडली बात करो। फिर दोस्तों, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो या ऑडियो क्लिप बना सकते हो, और उस क्लिप को और वीडियो को आप बार बार सुन सकते हो। और यही जो आपका बिगर पिक्चर है उसे आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। लेकिन कम से कम 15 बार आपको विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक और वीडियो या ऑडियो क्लिप सुनना, ये प्रोसेस तीनों मिलके कम से कम 15 बार दिन में होनी ही चाहिए। 4 से 5 मिनट आपको इन चीज़ों को देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10। मैंने यहाँ कहीं भी आपको आपके सेक्सुअल थॉट से मुक्त होना या मास्टरबेशन से मुक्त होना, इनके बारे में विजुअलाइज करना, बात करना नहीं कहा है। आपको बिगर पिक्चर के बारे में जस्ट बात करने का या उस सुनने का या विजुअलाइज करने को कहा है। क्योंकि जब आप इस बिगर पिक्चर के बारे में सोचोगे, वैसे ही आपका माइंड इन विचारों से मुक्त होते जाएगा। कौन से विचारों से? सेक्सुअल थॉट्स से। और वो आपके काम के ऊपर शिफ्ट होते चला जाएगा, आपके गोल के ऊपर शिफ्ट होते चला जाएगा। आपको इन थॉट्स के पीछे लगना ही नहीं है। यानी समझो कोई क्रिकेटर 99 पे बैटिंग कर रहा है, तो उसे अपने सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना है, उसे ये सोचना है कि वो टारगेट चेस कैसे करेंगे। तो जब बिगर टारगेट की बात होगी तो सेंचुरी तो अपने आप बन जाएगी। वैसे ही बात है, जब आप बिगर टारगेट के बारे में सोचोगे तो ये थॉट्स जो है वो अपने आप इरेडिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर दोस्तों, आपको अपना एनवायरनमेंट जो है उसे भी चेंज करना है। रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है, बेड बनाना है, हमेशा बेड बनाना है। नींद के बाद कभी बेड पे सोना नहीं है। नींद लेनी है, अगर आप पावर नैप लेते हो तो ठीक है ले लो, लेकिन उसके बाद आपको बेड की तरफ नहीं जाना है। और अगर आप अपने रूम से गद्दी को शिफ्ट कर सकते हो सोने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सोना नहीं है और बेड बनाना है और रूम को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप नेचर में वॉक कर सकते हो तो वॉक कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए। उसी वक्त आप सेल्फ टॉक भी कर सकते हो, उस वक्त आप सिर्फ बिगर पिक्चर के बारे में सोच सकते हो। अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो बिल्कुल कीजिए, थकाइए अपने आप को, मेक यूर सेल्फ टायर्ड बाय एक्सरसाइज। और नेचर में जाते हो तो आपको एक शांति मिलेगी। ठीक है। कहीं ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल करके आओ, कोई अच्छी जगह देख के आओ।
या अपने गांव के नज़दीक कहीं एक दिन का पिकनिक मनाओ। अगर दोस्तों के साथ आप जा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप अकेले जाना चाहते हो, अकेले ही जाना पड़ रहा है आपको, कोई बात नहीं, चले आओ, पिकनिक मना के आओ। यूट्यूब पे बड़े लोगों के इंटरव्यूज सुनो, मोटिवेशनल मूवीज़ देखो, लेकिन प्राइमरी चीज़ है दोस्तों खुद के गोल को खुद के ऊपर इम्प्रिंट करना और खुद को दोष ना देना। ये है दोस्तों कि अगर कोई आपको मेजर पेन हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है तो मेडिकल हेल्प आप लो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। और दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ये कोशिश करोगे तो आपको सेटबैक्स आएंगे। एकदम से आपने वीडियो सुन लिया, कुछ एक्शन ले लिया और आप बदल गए, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपसे गलती हो जाएंगी, फिर से वही रूटीन, वही चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे हालत में आपको फिर से वीडियो सुनना है, फिर से शुरुआत करनी है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है। अब जितने बार आप गिरोगे फिर से यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, फिर से आपको उठ खड़ा होना है। अगर आप कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहोगे, खुद को ब्लेम देने के बजाय फिर से नई शुरुआत करोगे, फिर से नया स्टैंड लोगे, फिर से एफर्ट लोगे, फिर से ये रूटीन मैंने जो बताया है उसको फॉलो करते रहोगे, तो आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ज़रूर पा लोगे। आपको एक बात समझनी है दोस्तों कि इसकी कोई मैजिकल पिल नहीं है, कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। इसलिए खुद के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करते रहना। मान लो अगर 2-3 महीने बाद ऐसा होता है कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो क्या आपको खुद के ऊपर काम करना बंद करना है? बिल्कुल भी नहीं, आपको खुद के ऊपर काम करते ही रहना है। अब एक बात समझ लो दोस्तों, जब आप इस वीडियो को सुन रहे थे, मैं इस ओपन प्लेस पे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, तो किसी को मेरी बातों के वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये ध्यान ले रहा हूँ। कोई अगर पास हो रहा है यहाँ से तो रुक जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं व्हीकल के जो आवाज़ है आया ना अभी आपको, उनको नहीं रोक सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा है। मैं एक्शन लेते ही जा रहा हूँ, मैं बात करते ही जा रहा हूँ। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये जो थॉट्स है ना, ये व्हीकल की साउंड की तरह है। इनसे मत डरो, इनमें मत उलझो, इन पर फोकस मत करो। आपको क्या काम करना है उसके ऊपर फोकस करो। आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, इसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। मैं और 2 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, एक खुद की आइडेंटिटी कैसे चेंज करें और दूसरा कि 15 दिन में कमबैक कैसे करें। हो सकता है मैं 3 दिन का भी प्लान बनाऊं तो और एक वीडियो बन सकता है, तो उन वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मुझे 1-2 दिन लग सकते हैं इस प्रोसेस में। तो फ़िलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। इस वीडियो को आपको बार बार सोचना है, जब भी आपको लगे कि आपका कंट्रोल जा रहा है, या वैसे भी जितना बार आप सुनोगे उतना आपका कंट्रोल खुद के ऊपर बढ़ते जाएगा। फ़िलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू।